मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं महाशिवरात्रि की पूजा विधि। संपूर्ण विधि आप घर पर ही कैसे भगवान शिव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। बिल्कुल सरल तरीके से आपको पूजा विधि बताऊंगी ताकि जिसकी भी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम सरल विधि से आप पूजा जो है वो महाशिवरात्रि की करने वाली बताइए, तो वो आज मैं आपको करके दिखाऊंगी। सब कुछ जो है सामान आपके घर में अवेलेबल होगा, उससे भी आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हो। से तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमारे मन के भाव ही काफ़ी होते हैं, लेकिन ये सब कार्य करना भी हमारे मन के भाव ही है, हमारी श्रद्धा ही है। तो इसलिए आज शुरू करते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 11 तारीख को महाशिवरात्रि है और उस दिन का जो भी वीडियो होगा, जो भी व्लॉग होगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि कुछ जो हैं वो प्लान्स चल रहे हैं उस दिन के करने के लिए। हम क्या क्या करने की सोच रहे हैं, तो वो प्लान्स जो है वो आपको आने वाली वीडियोस में ही पता चलेगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज आप देख लीजिए कि आपको महाशिवरात्रि पर सरल भाव से कैसे पूजा करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको सामग्री क्या क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए कच्चा दूध, दही, गंगा जल, शहद, चीनी। अगर आपके पास शक्कर है तो शक्कर भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप चीनी भी ले सकते हैं, या फिर बुरा है तो वो भी ले सकते हैं। और आपको चाहिए देसी घी, मूली, चावल। भगवान शिव को रोली नहीं चढ़ाई जाती है, इसलिए रोली नहीं लेंगे, हम लेंगे चंदन और जनेऊ। वस्त्र के लिए हमने मूली लेनी है और उन्हें जनेऊ भी अर्पित किया जाएगा, तो आपके पास एक जनेऊ भी होना चाहिए। उसके बाद थोड़े से पुष्प, इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिल्व पत्र आपके पास ज़रूर होने चाहिए, थोड़े से फल। तो बस यही सामग्री है जो आपको चाहिए। इसके अलावा आपको एक शुद्ध जल लेना है, जो आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज शुद्ध जल भी आप ले सकते हैं। तो ये सामग्री है जो हमें चाहिए। तो आपके पास घर में है शिवलिंग होना चाहिए। वैसे घर में शिवलिंग सबके होते ही हैं। अगर नहीं है, अगर आपके पास शिव जी की कोई प्रतिमा है तो आप उस पर भी जल जो है रुद्राभिषेक या जो भी अभिषेक आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। माँ पार्वती मैं तो इस बार ही लाई हूँ। खैर माँ पार्वती मोस्टली जो है वो नहीं हो पाती है। अगर नहीं है तो आप जो सुपारी है वो भी लेकर माँ पार्वती का वास उसमें आप करवा कर आप ध्यान करके माँ पार्वती का कि हम आपको इसमें जो है विराजमान कर रहे हैं, तो आप सुपारी लेकर भी उनकी पूजा जो है कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। गणपति जी की पूजा जो है वो सर्वोपरि है, तो गणपति जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और गणपति जी पर भी वैसे ही जल चढ़ाया जाएगा जैसे शिव शंकर पर चढ़ाया जाएगा। और नंदी जी अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास हैं, इसलिए मैंने जो है उन्हें भी बिठा लिया है। तो मैं जो है अब अभिषेक इनका शुरू कर रही हूँ। पहले आपको सबसे पहले इनके ऊपर शुद्ध जल जो है वो अर्पित करना है। सबसे पहले गणपति जी की ऊपर ही जो अभिषेक है वो शुरू करना है, उसके बाद जो है शिवलिंग पर अर्पित करना है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। उसके बाद जो है हम सबसे पहले उन्हें दूध जो है वो चढ़ाएंगे, पंचामृत का स्नान करवाएंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को मैं यहाँ जो है वो दूध चढ़ा रही हूँ। कच्चा दूध लेना है और शिवरात्रि वाले दिन आपको इसी तरीके से ही उनकी अभिषेक करना है। चाहे तो आप पंचामृत पूरा बना लें, दूध, दही,
घी, शहद और शक्कर के साथ, नहीं तो आप जो है वो अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आपको मंत्रों का उच्चारण जो है वो भी करते रहना है। सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का ही उच्चारण जो है वो आपको लगातार अपने मन में करते रहना है। उन्हें नहलाने के बाद, उन पर गंगा जल पंचामृत स्नान करवाने के बाद आपको स्वच्छ जो है कोई जहाँ भी आप उन्हें विराजमान करें वहाँ कर सकते हैं। चाहे तो कोई बड़ा पात्र ही लें, क्योंकि फल फूल अर्पित करते हैं तो वो जो जगह है वो थोड़ी कम पड़ जाती है। इस वजह से तो सबसे पहले आपको स्वास्तिक बनाना है। इस दिन की विशेष महिमा है, भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। तो आप जो है एक अच्छे मन से, अपनी श्रद्धा से जो है वो भगवान शिव की आराधना करें। मन में मंत्रों का उच्चारण जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहें। और उसके बाद जो है
भगवान शिव, माँ पार्वती, गणपति जी सबको विराजमान कीजिए। उन्हें फल फूल, दुग्ध और जो भी उन्हें अर्पण करना है वो आप कीजिए। मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि उन्हें मैंने क्या क्या अर्पण किया और आपको कैसे कैसे उनकी जो है आराधना करनी है। अगर आपके पास नंदी जी नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास थे तो इसलिए हमने जो है पूरा जो शिव परिवार है वो बिठा लिया है। कार्तिकेय जी नहीं है क्योंकि कार्तिकेय जी की जो पूजा है वो लड़कियां नहीं करती हैं। और यहाँ जो है मैं इन्हें चंदन घिस कर चंदन का लेप लगाऊंगी, मतलब तिलक लगाऊंगी, क्योंकि शिव जी को रोली नहीं चढ़ाई जाती। तो आप जो है भगवान शिव को चंदन का लेप लगाया जाता है। यहाँ पर जो मैं चंदन घिस कर इस पात्र पर चंदन का लेप लगाऊंगी, लेकिन आप गणेश जी को रोली का तिलक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी को रोली का तिलक लगा दिया है और अब जो है वो मैं चंदन घिस कर इन्हें चंदन का लेप लगाऊंगी, तिलक लगाऊंगी। क्योंकि मंदिरों में भी अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से ही जो पात्र है, जो चंदन है वो रखा हुआ होता है और आप उन पे लगा सकते हैं। वैसे आप जो चंदन है मैं इस तरीके से ले रही हूँ हाथ पर, ये एक सही तरीका है लेने का चंदन को। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी कटोरी में भी चंदन को ले सकते हैं। उसके बाद सभी को मैंने चंदन का तिलक लगाया। उसके बाद जो है उन्हें चंदन या रोली, कोई भी तिलक अक्षत के बिना अधूरा होता है, तो अक्षत उन्हें जरूर चढ़ाएं।
ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगिनी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। तो ये मैंने आपके साथ शेयर की कि आप कैसे सरल विधि से अपने घर पर ही पूजा कर सकते हैं। वैसे आप शिवरात्रि पर नवग्रह की पूजा भी कर सकते हैं, षोडश मातृका की पूजा भी कर सकते हैं और आप कलश की भी पूजा कर सकते हैं। मैं जो है जैसे भी शिवरात्रि वाले दिन पूजा करने वाली हूँ वो मैं आपके साथ ज़रूर व्लॉग शेयर करूँगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी सरल भाव से की जाने वाली पूजा आपको बहुत पसंद आई होगी। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे, आपका दिन आपका समय मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।